दोस्तों, यदि आप एक ब्लॉगर हैं और आप सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर या गूगल पर कि सीईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सीईओ फ्रेंडली पोस्ट के बारे में ही बता रहे हैं। अगर आप नए ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग अभी भी सीख रहे हैं तो ये वीडियो कमाल का होने वाला है आपके लिए। जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। हम कैसे सीईओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं अपने ब्लॉग पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक आर्टिकल लिखा है सीईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है ना। एंड दोस्तों यहाँ पे गूगल पे मैं टाइप करता हूँ, सिंपल सा जाता हूँ गूगल में एंड यहाँ टाइप करता हूँ सीईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं, है ना। काफ़ी देखिए लिस्ट आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर सीईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें, तो यही एक पोस्ट हो चुकी है सीईओ फ्रेंडली। तो आप इस पर पोस्ट लिखेंगे और विशेष बात है आपका रैंक करेगा। लेकिन रैंक करने का भी एक तरीका है, यहाँ पर लिखने का तरीका है, उसको ही सीईओ फ्रेंडली पोस्ट बोला जाता है। तो हम आपको सीईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखते कैसे वो बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक। एंड यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, कोई नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए समझ में आएगा। तो हमने सोचा कि सीईओ फ्रेंडली पोस्ट पर भी एक यहाँ पर पोस्ट लिखी जाए। तो यहाँ पर देखिए सीईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखी जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी पोस्ट को लिखें अपने ब्लॉग पर, उस पोस्ट के बारे में पहले सर्च करें। आखिर गूगल, यूट्यूब या कहीं पर भी उस पोस्ट को सर्च किया जा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके सर्च वॉल्यूम कितने हैं, ठीक है। आप ये चीज़ को सर्च कीजिए। एंड सेकंड बात, आप जब भी पोस्ट लिखेंगे उसकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर उदाहरण में अगर आपको कंप्यूटर का इस तरह का टॉपिक लिखना है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी जानकारी लेनी होगी। वो कौन कौन सी जानकारी है? पहले तो दोस्तों आपको जानकारी लेनी होगी कंप्यूटर का छोटा सा कोई इतिहास समरी के रूप में, फिर कंप्यूटर के निर्माणकर्ता, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर का भविष्य, ठीक है। तो आपको इन जो ग्राउंड है इनको पैराग्राफ में मेंशन करना ही होगा, तभी आपकी पोस्ट सीईओ फ्रेंडली मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप किसी वेबसाइट पर जाते हो गूगल पे, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर क्या है, ठीक है। एंड क्या कर देता हूँ, एंड एंटर करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पहली वेबसाइट आ रही है कंप्यूटर हिंदी notes.com एंड सेकेंड है tutorialpandit.com। दोस्तों प्रेफर हमें इस गूगल ने इस वेबसाइट को किया है, इस ब्लॉग को किया है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन इस पर क्लियर हो जाए। अब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है गूगल का कि आप पोस्ट ऐसी लिखें जिसमें यूज़र को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इन्होंने यहाँ कंप्यूटर क्या है लिखा है, ठीक है। एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर लिखे इन्होंने। एंड यहाँ पर विशेषता लिखी है कंप्यूटर की। एंड यहाँ पर कुछ और एडवांस चीज़ें लिखी हुई हैं। तो गूगल का कहना ये रहता है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे तो यूज़र हमारा जो हमारे सर्च इंजन से आया है, यानी कि गूगल से आया है, उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो उसको ब्लॉग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, दूसरी बात यहाँ पर उसका टाइम बचेगा कि उस एक ब्लॉग पे आने के बाद उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो दूसरे ब्लॉग पर जाएगा नहीं और उसका समय भी बचेगा, ठीक है। तो समय बचने के कारण गूगल ये चाहता है कि मेरे यूज़र को हमेशा एक ही ब्लॉग पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए वो यूज़र को ऐसा वेबसाइट, ऐसा आर्टिकल या ऐसे ब्लॉग का आर्टिकल देना चाहता है कि जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन हो। अगर गूगल किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर क्या है केवल इतना ही लिख कोई वेबसाइट को रैंक करा देगा और क्लिक करने के बाद इतना ही मिलेगा यूज़र को, तो वो यूज़र क्या करेगा, इस वेबसाइट को छोड़ के आगे की चीज़ जानने के लिए सेकंड वेबसाइट पर जाएगा। इससे यूज़र का समय ख़राब होगा। तो समय ना ख़राब हो, यूज़र फ्रेंडली चीज़ हो तो वो गूगल रखता है।
तो आपको भी यूज़र फ्रेंडली चीज़ रखनी चाहिए, इससे समय आपका भी बर्बाद नहीं हो, सामने वाले का भी नहीं हो। ठीक है, तो सारी ये बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब थे कि आप जब भी कोई आर्टिकल लिखे किसी से भी रिलेटेड, कंप्यूटर नहीं आप किसी से, तो उसके कुछ ऐसा ग्राउंड लिखो कि उसमें सारी चीज़ें आ जाए। दूसरी बात, उसमें कम शब्दों में बड़ी बात आपको कहनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप कोई पोस्ट लिखेंगे SEO फ्रेंडली, तो उसके अंदर आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, और आपको पैराग्राफ का भी विशेष ध्यान रखना है कि पैराग्राफ ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो, लंबे लंबे नहीं हो। ठीक है, और उस पर आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जैसे वर्ड लिखा है, वो रिपीट वर्ड नहीं हो। ठीक है, अगर रिपीट वर्ड होंगे, जैसे कि आपने ऊपर लिख दिया है, फिर बीच में वही लाइन लिख दी, फिर नीचे लाइन लिख दी, तो ये एक स्पैम है। ठीक है, तो ये गूगल बहुत जल्दी पकड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पोस्ट लिखी हुई है। अब दोस्तों आपको पोस्ट लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, मैं मेन पॉइंट पे अब आता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ ग्राउंड लिखे हुए हैं। पहला, ब्लॉग पर किसी भी विषय पर पोस्ट लिखे तो उस विषय की पूरी जानकारी पोस्ट के अंदर होनी चाहिए। एंड सेकंड, ब्लॉग के पोस्ट को ज़्यादा लंबा बड़ा लिखने के चक्कर में पोस्ट के अंदर रिपीट शब्द और रिपीट पैराग्राफ ना लिखें। ओके, ब्लॉग पोस्ट में सभी शब्दों को सही और सटीक लिखें। पोस्ट के अंदर शब्दों में किसी प्रकार की गलती ना हो, यानी कि ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल पोस्ट से रिलेटेड हो और उस टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड शामिल हो। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये मेरा है SEO फ्रेंडली यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ले टाइटल पोस्ट अंदर रिलेटेड, यहाँ पर फोकस कीवर्ड हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको फोकस कीवर्ड माना है। योस्ट प्लगइन आप यूज करते हैं तो SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, और फोकस कीवर्ड को हमने यहाँ मेंशन किया है, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलना है। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पर आपका टाइटल क्लियर, एंड ब्लॉग पोस्ट में शुरू के पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड का उपयोग होना चाहिए। तो SEO फ्रेंडली में आपको फोकस कीवर्ड शुरू के पैराग्राफ में होना चाहिए। तो ऊपर जाते हैं, तो देखिए हमने लिखा है शुरू के पैराग्राफ में SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखती हैं, क्या है SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखने का तरीका, इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर बात। नीचे आते हैं, यहाँ पर फोकस कीवर्ड हो गया। ब्लॉग के अंदर 1 या 2 इमेज होनी चाहिए, उसके अंदर फोकस कीवर्ड ऑल टैग उपयोग होने चाहिए। तो देखिए हमने एक ही इमेजेस की है और इसके अंदर ऑल टैग का उपयोग किया है, तो देखिए यहाँ पर। ठीक है, एंड इसको करते हैं क्लोज, एंड नीचे आते हैं, हम जाते हैं ब्लॉग पोस्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो फोकस कीवर्ड यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो देखिए ये है फोकस कीवर्ड, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड फिर आते हैं हम यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट के अंदर 2 या 3 टैग्स होने चाहिए ब्लॉग पोस्ट के अंदर टाइटल से मिलते जुलते। तो ध्यान रखें 2 या 3 टैग, इससे ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर स्पैमिंग हो जाएगी, कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, और यहाँ पर टैग को मिलते जुलते रखना है। तो हमारा है, नीचे आते हैं, टैग कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए हमने 2 ही लिखे। SEO फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं, SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखने का तरीका। तो दोस्तों अगर आपका आर्टिकल अच्छा है तो कोई भी कीवर्ड डालेगा रैंक करेगा और लंबे समय तक रैंक करेगा। गूगल आर्टिकल अच्छा और जेन्युइन देखता है, कीवर्ड नहीं देखता। अगर मिलता जुलता कोई भी कंटेंट है तो वो ऊपर ही डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर है नेक्स्ट है ब्लॉग पोस्ट के कम से कम 500 या 300 शब्द होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक सजेस्ट करूँगा, 500 या 300 शब्द तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर आपकी जानकारी छोटे शब्द में है तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने जानकारी जेन्युइन लिखी है, अच्छी लिखी है और कम शब्द हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है। अगर जानकारी अच्छी है तो गूगल आपके छोटे आर्टिकल को भी बड़े आर्टिकल के ऊपर रैंक करा देता है। ठीक है, तो गूगल से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को जानता है कि कौन सी जानकारी अच्छी है, कौन सी बेकार है। आप देखे होंगे कि बहुत से वेबसाइट जो पुरानी है और लेटेस्ट वेबसाइट भी हैं, ब्लॉग भी हैं, लेटेस्ट को रैंक करा देता है, पुरानी वेबसाइट को रैंक नहीं कराता, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट भरमार है। यूज़र के पास टाइम ही नहीं है इतना, वो चाहता है कि मैं फटाक से जो जानकारी के पास आया हूँ तो यहाँ पर वो जानकारी मिल जाए, है ना।
तो यहाँ पर देखिए मैंने जो जानकारी लिखी है ब्लॉग पर तो पढ़ने आएगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बताऊंगा तो वो वीडियो को पोस्ट करके देखेगा, प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल पर जाएगा, सीधे स्क्रॉल करेगा माउस से और मेरी जानकारी फटाफट से पढ़ लेगा। लेकिन सुनने में उसको पॉज करते माउस पॉज करके प्रॉब्लम यहाँ पर इरिटेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सही पढ़ लेगा। तो यहाँ पर बेनिफिट यही है, समझ आए। तो आपको कम शब्दों में बड़ी बातें कहनी है, आपको छोटा ही रखना है। आगे के देखना, आगे का आर्टिकल जो लोग बोलते हैं बड़ा लिखे, आगे छोटे आर्टिकल का क्रेज आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लॉग पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंक होना चाहिए पोस्ट के विषय से रिलेटेड, ये विशेष ध्यान रखना। हमेशा इंटरनल लिंक आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड लिखें। कहने का मतलब है दोस्तों, आप किसी दुकान वाले पे गए, ठीक है, तो दुकान वाले पे जाते हैं, आप दुकान वाले से पूछते हैं कि यहाँ पर बिस्किट, समझ लीजिए कि बिस्किट लेने गए तो उसके पास बिस्किट नहीं है। तो क्या करेगा दोस्तों, दुकान वाला एक अच्छी दुकान का देगा कि आप उस दुकान पर जाइए, वहाँ पर अच्छे बिस्किट मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मेरा आर्टिकल किसी को पसंद नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल डाला है, सीओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं। तो यूज़र को मेरा पसंद नहीं आएगा तो मैं उसको सुझाव दे सकता हूँ, भाई साहब मेरे पास नहीं है ये आर्टिकल, अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई नहीं, बात नहीं है, आप दूसरी दुकान से जा सकते हैं। तो दूसरी दुकान का मैंने यहाँ दिया है योस्ट प्लगइन का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो योस्ट ने भी यहाँ पर सीओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखते हैं उस पर एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बेनिफिट यूज़र को दे दिया है, जिससे वो ज़्यादा भटकेगा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको पसंद नहीं आता तो दूसरे पर सजेस्ट कीजिए, है ना। तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे तभी मैंने बताई, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, किसी की वो नहीं है, ना यूस्ट की नहीं, ठीक है। एंड यहाँ इंटरनल हो गई एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं बात कर रहा हूँ वो फूड बिस्किट की, वो एक्सटर्नल लिंक है। मैं इंटरनल लिंक के बारे में बात कर गया, लेकिन वो एक्सटर्नल लिंक है योस्ट प्लगइन की, ठीक है। तो जी मैं थोड़ी गलती से मैंने बोल दिया। तो ये एक्सटर्नल लिंक के बारे में बताया मैंने योस्ट के बारे में। एंड इंटरनल लिंक मैंने यहाँ पर ये लिखा है यूट्यूब वीडियो में टाइटल, तो आपको इंटरनल लिंक भी सीओ से रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ी हो गई, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट लिखते समय कीवर्ड डेंसिटी का विशेष ध्यान दें, पोस्ट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग पर से। सही बात है दोस्तों, आपको कीवर्ड स्टफिंग का विशेष ध्यान रखना होगा, है ना। तो कीवर्ड स्टफिंग प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग योस्ट प्लगइन आप यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने सारे कुछ गिर रखा है। कीवर्ड को मैंने केवल 2 या 3 बार यूज़ किया है, ठीक है। आप कम यूज करें, भले ही रेड आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम यूज करें। मैंने यहाँ पर 2 या 3 बार यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड ही आपकी कीवर्ड डेंसिटी को देखता है एंड कीवर्ड स्टफिंग को भी देखता है, ठीक है। तो जितना फोकस कीवर्ड आप कम लिखेंगे कीवर्ड डेंसिटी उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा लिखोगे कीवर्ड डेंसिटी उतनी बढ़ेगी और कीवर्ड स्टफिंग का रूप ले लेती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट का एक कैनोनिकल यूआरएल भी पोस्ट के अंदर बनाई, इसमें प्रॉब्लम आती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दिया है। आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद नीचे यहाँ पर पोस्ट खुलने के बाद यहाँ पर जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, एंड हटा देना है। और फिर से आप पोस्ट के अंदर जाएंगे, जैसे ये पोस्ट है, नीचे आएंगे, योस्ट प्लगइन आप यूज करते हैं, यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। अब यहाँ पर कैनोनिकल यूआरएल बनाना बहुत ज़रूरी है हर पोस्ट का। दोस्तों ये कैनोनिकल यूआरएल गूगल सर्च कंसोल के पास जाएगा और बोलेगा कि इस पोस्ट का केवल यही कैनोनिकल यूआरएल है। अब इसके मल्टीपल भी यूआरएल बन जाएंगे तो गूगल उसको इग्नोर कर देगा, वो इसको ही लेकर चलेगा। तो गूगल को हम बताते हैं कि ये पोस्ट का ये यूआरएल है, बाकी के www एंड http एंड https www जो भी XYZ यूआरएल बनना है उसको आप इग्नोर कीजिए, हमारा यूआरएल ये है, ठीक है। तो आपको कैनोनिकल यूआरएल बनाना है। एंड यहाँ पर ऊपर चलते हैं। एंड ब्लॉग पोस्ट जिस विषय पर लिखा है आपने उस विषय का वीडियो भी बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर डालें। दोस्तों क्या होता है कि वेबसाइट पर आ जाते हैं तो उनको आर्टिकल बोर हो जाते हैं, आर्टिकल नहीं पसंद आता, या बहुत से लोग होते हैं कि वेबसाइट पे ही कुछ मिल जाए इससे रिलेटेड, तो आप उसका वीडियो बनाएं। अब दोस्तों ये मैं आपको वीडियो बनाया, ये मैंने यूट्यूब पर डाला, जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, यही वीडियो मैं इसमें डाल दूँगा। तो बेनिफिट यूज़र को मिलेगा कि यहाँ पर उसको पोस्ट मिल जाएगी, वो यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। अगर वो पढ़ने में बोर हो रहा है, आलस आ रहे हो, तो वो यहाँ पर प्ले करेगा वीडियो, मेरी वॉइस सुनते रहेगा, अपना वर्क भी करते रहेगा, तो उसको यहाँ पर ही बेनिफिट मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर बोर ना होने की वजह से उसको यूज़र को हम वीडियो भी देंगे। तो ये वीडियो बनाए मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दूँगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये है ब्लॉग पोस्ट का सीओ फ्रेंडली लिखने का तरीका,
ठीक है। अगर ये तरीका आप अपनाओगे 100% आपके आज नहीं एक 15-20 दिन में रैंक करेगी, ठीक है। और ये अगर एक बार रैंक कर गई ना तो लंबे समय तक टिकेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिखे हैं इसमें सीओ फ्रेंडली की पोस्ट लिखने के ब्लॉगर के फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। अगर आप सीओ फ्रेंडली पोस्ट लिखेंगे तो गूगल ही नहीं अन्य इंटरनेट सर्च इंजन भी इस पोस्ट को रैंक कराएगा, यानी कि बिंग, याहू, इस तरह के सर्च इंजन भी आपके इस आर्टिकल को रैंक कराएंगे, गूगल ही नहीं, अगर आप सीओ फ्रेंडली पोस्ट लिखती हो। एंड आपका लंबे समय तक पेज यहाँ पर रैंक करेगा, ठीक है, कोई भी बीट नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर आपका पूरी वेबसाइट का एक पोस्ट या इससे ज़्यादा पोस्ट से सीओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट हो जाएगी। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके ब्लॉग या वेबसाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड दोस्तों सीओ फ्रेंडली वेबसाइट की वजह से ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एंड अर्निंग बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझा आप रिपीट करके ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आपकी जो प्रॉब्लम है सीओ से रिलेटेड, सीओ पोस्ट नहीं लिख पाते, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अगर आपने जैसी जो मैंने ये बातों को बताया है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से कंटेंट लिखेंगे 100% आपके ये ग्रीन तो हो ही जाएगा, है ना। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है, योस्ट प्लगइन के ग्रीन के सिग्नल कैसे करें, बहुत से यूजर ने देखा, अगर नहीं हो तो आप देख लीजिए। तो इस तरह से हम सीओ फ्रेंडली पोस्ट लिखते हैं ब्लॉग के अंदर, ठीक है। अगर ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर में आप लिखिए, ठीक है, वहाँ ग्रीन मत देखिए, आप बस मेरी टेक्निक को अपनाइए। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो आप योस्ट प्लगइन यूज कीजिए, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लॉगर भी यूज करो, वर्डप्रेस भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बस कंटेंट देना है, ठीक है। आपका कंटेंट अच्छा है तो आर्टिकल आप छोटा लिखो, बड़ा लिखो। एंड यहाँ पर आप टाइटल छोटा लिखो, बड़ा लिखो। आपका आर्टिकल सबसे ज़्यादा यहाँ पर आर्टिकल को प्रेफर करता है गूगल, और किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करता। आर्टिकल अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो आप 100% ऊपर लंबे समय तक रैंक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।